दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, आपके जाने पहचाने क्लिनिक साई कॉस्मेटिक्स पुणे से, और आज बात करेंगे कि एक डॉक्टर के किए हुए हेयर ट्रांसप्लांट में और एक ट्रांसप्लांट जो कि टेक्नीशियन ने किया है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो सिर्फ पीछे के बालों को आगे लाने की प्रक्रिया या सर्जरी नहीं है। इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, जैसे कि आपकी बॉल्डनेस किस पैटर्न की है और उसका फ्यूचर में आने वाले समय में क्या होने वाला है, फ्यूचर में वो किस किस तरह से बढ़ने वाली है, इसका आइडिया डॉक्टर को होता है, टेक्नीशियन को नहीं होता। इसके अलावा डॉक्टर को आपकी डोनर एरिया की कैपेसिटी को देखना आता है। वो इस तरह का एक स्कोप लगाएगा, आपकी डोनर डेंसिटी क्या है ये सब देख के आपको बता सकेगा और ख़ुद भी तय कर सकेगा कि मेरे को कितने फॉलिकल कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा पीछे से आगे सब्सटेंशिएट करने हैं। और हेयर लाइन का डिज़ाइन भी वो आपकी उम्र के हिसाब से डिसाइड करेगा। अगर आप 25 के हो या आप 40 के हो या 45 के हो, उस हिसाब से आपकी हेयर लाइन कैसी होनी चाहिए। देखिए, टेक्नीशियंस मैं भी रखता हूँगा अपनी क्लिनिक में कभी ना कभी, और मैं उनको ऑर्डर देता हूँ ऐसा करना है वैसा करना है। तो टेक्नीशियंस जो होते हैं वो ऑर्डर कैरी करने के लिए होते हैं, वो प्लान डिसाइड करने के लिए नहीं होते कि ये प्लान है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये प्लान तो एक डॉक्टर यानी कि मैं ही डिसाइड करता हूँ। अगर ओटी में डॉक्टर नहीं है ये सारी चीज़ें बताने के लिए, तो ग्राफ्ट जो है वो एक लिविंग चीज़ है और उसको ज़िंदा रखते हुए ही पीछे से आगे डालना है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें उसके हैंडलिंग में, उसको कैसे पकड़ना है, किधर से पकड़ना है, ताकि 3 बालों का ग्राफ्ट है तो वो 3 ही बाल वापस जाके दे, सिर्फ 1 ना दे या 2 ना दे। 3 या 4 का गुच्छा है तो वो 3 या 4 ही बाल दे। उसकी एक्सट्रैक्शन की डेप्थ क्या होनी चाहिए, उसको डाला जाना है वो डेप्थ क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर ही डिसाइड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डॉक्टर डिसाइड करता है वो ये कि फॉलिकल को किस सॉल्यूशन में कितनी देर तक बॉडी के बाहर रखा जा सकता है। दिस इज़ ओनली डिसाइडेड बाय ए डॉक्टर। और टेक्नीशियन को एक्सपीरियंस हो सकता है, उसको थोड़ी बहुत जानकारी हमारे साथ काम करते करते मिल सकती है, लेकिन उसको पूरी मेडिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। In fact, holding solution are different for a male patient and different for a female patient. मेरे कहने का आशय ये है कि अगर ग्राफ्ट की हैंडलिंग और उसकी होल्डिंग में, उसके होल्डिंग सॉल्यूशन में भी अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आपके रिजल्ट्स ख़राब हो जाएंगे और फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी 200 में से 300 में से एक केस में कभी कभी कोई कॉम्प्लिकेशन आता है। मान लीजिए कि किसी स्पॉट से ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, छोटा सा सुई का छेद है ना, 0.8 mm की स्लिट का छेद है, उससे भी ब्लीडिंग नहीं रुक रहा। उस समय टेक्नीशियन, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, जबकि डॉक्टर को सब मालूम है। या आपको बीच प्रोसीजर में घबराहट होनी शुरू हो जाती है, आपका जी घबराने लगता है या डाले हुए फॉलिकल्स बाहर निकलने लगते हैं और पेशेंट को लगता है मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को प्रोसीजर नहीं कराना। तब आप क्या करोगे? डॉक्टर होगा तो वो ट्रेंड है इन सब चीज़ों को से निकलने के लिए, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, लेकिन टेक्नीशियन उस समय उसके हाथ पाँव के तोते उड़ जाते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर जो है वो एक सर्जरी है, ये एक कॉस्मेटिक या ब्यूटी प्रोसीजर नहीं है जो कि नॉन डॉक्टर भी कर सकें। टर्की में 90% क्लिनिक्स टेक्नीशियंस के हैं और यहाँ से जाने वाले लोग ये कहते हैं कि दे आर वेल एक्सपीरियंस। वो लोग रोज़ ये काम करते हैं। मान लिया एक्सपीरियंस से बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन जो मेडिकल टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें लिखी हैं, जो एक डॉक्टर का धर्म होता है, उसके सोचने का तरीका या उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो तो नहीं सीख सकते आप। जब आप पीआरपी भी कराते हो ना, तो आप भूल जाओगे कि आपकी पीआरपी किसने करी। लेकिन कभी आप हेयर ट्रांसप्लांट किसी टेक्नीशियन से करा लें और आपका पूरा का पूरा डोनर एरिया खराब हो जाए, आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे उस आदमी को। आपका पीछे का जो सेफ मनी है ना, सेफ डिपॉजिट है या एफडी है, फिक्स डिपॉजिट, इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये डोनर एरिया है आपका। अगर इसको किसी ने ख़राब कर दिया, फिर कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। वो एक बार ख़राब हो गया तो ख़राब हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कार मैं भी चलाता हूँ, एक ड्राइवर भी चलाता है, ऐसे लोग भी चलाते हैं जिस कार पे एल लिखा होता है। एल का मतलब होता है लर्नर्स लाइसेंस। तो ऐसे लर्नर्स लाइसेंस पे, या जो लोग जिसको हिंदी में हमारे यहाँ कहते हैं नीम हकीम खतराए जान, उनसे अपना सर उनके आगे मत झुकाइए। हेयर ट्रांसप्लांट जो है एक सर्जरी है और ये टेक्नीशियंस से जब आप कराते हो तो ये सस्ती रहती है, काफ़ी सस्ती होती है, क्योंकि वो लोग डॉक्टर नहीं है, उन्हें लगता है हम करके कुछ भी पैसा कमा लें। लेकिन डॉक्टर जो होगा वो थोड़ा पैसा अपनी पढ़ाई का, अपनी समझ का आपसे चार्ज करेगा, पर वो आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से। टेक्नीशियन के पास आपको नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका नुकसान ही नुकसान है। तो मैं आपको कुछ ख़ास कमियां या कुछ ख़ास टर्म्स बताता हूं जो कि एक
टेक्नीशियन के ट्रांसप्लांट में आपको देखेंगे, इसमें एक तो स्टैकिंग बोलते हैं या पिगी बैंकिंग बोलते हैं। एक फॉलिकल डला हुआ है इस खड्डे में और दूसरा फॉलिकल उसके ऊपर डाल दिया, तो वो जो दूसरा फॉलिकल है वो दब गया और उसके ऊपर ये फॉलिकल उससे नीचे से दब रहा है। दोनों का ब्लड सर्कुलेशन स्टैकिंग या पिगी बैंकिंग में वो दोनों के दोनों फॉलिकल बेकार हो जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है टेंटिंग। टेंटिंग का मतलब कि डर्मिस की सरफेस इधर है और जो फॉलिकल के साथ अटैच डर्मिस है वो उससे थोड़ा ऊपर है। तब क्या होगा कि वो बाल ऐसे छोटी छोटी पहाड़ियों से निकलते हुए दिखाई देंगे, उसको टेंटिंग बोलते हैं, वो भी बहुत ख़राब है। इसके अलावा पिटिंग होता है कि गड्ढे के अंदर से बाल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी मैंने बहुत बार देखा है टेक्नीशियंस के काम में। और तीसरा होता है हॉकी फाइबर। आपने एक फॉलिकल को डाला, हॉकी फॉलिकल, वो यहाँ गया और ऐसे मुड़ गया। जब उसको डाला वो यूं मुड़ गया, चाहे वो आप उसको चॉस इम्प्लांटर से डालो या उसको आयरिस फॉरसेप्स से डालो। ये 5 खराबियां बहुत ज़्यादा कॉमन है टेक्नीशियन के द्वारा किए गए हेयर ट्रांसप्लांट में। इसके अलावा टेक्नीशियंस बहुत बड़े साइज़ का पंच यूज़ करते हैं, मे बी 1.1, 1.2, जिससे कि आपके सर के पीछे पूरा गड्ढे 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 दिखाई देते हैं। वो बहुत ही गंदा अपीयरेंस होता है। अगर आप कभी बाल कटवा लेंगे या शेव करवा लेंगे तो आपको बहुत गंदा या भद्दा लुक्स देगा। मेरी आपसे विनम्र विनती ये है कि जब भी ट्रांसप्लांट कराएं अच्छे डॉक्टर से, सर्जन से देख के कराएं।